हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज हम इस वीडियो में सी प्लस प्लस के अंदर समझेंगे कि हम इवन नंबर्स कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ तक भी हम इवन नंबर्स प्रिंट करवाना चाहते हैं 1 से लेकर अप टू n, तो हम वहाँ तक कहाँ कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इजी कोड है इसका। और आई होप आपको इवन नंबर तो पता ही होगा, मतलब वो नंबर जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर में 0 दे हमें। ठीक है, वो जैसे 4, 6 एंड 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब इवन नंबर्स हैं। तो हम इसका कोड देखेंगे कि इसको हम कैसे कोडिंग में कैसे इसे निकाल सकते हैं, किसी कोई भी इवन नंबर। ठीक है, जहाँ तक हम चाहते हैं। तो हम सिंपल यहाँ पे अपना हेडर फाइल्स का यूज़ करेंगे, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, जिसमें ये सब सी आउट सी इन फंक्शन इंक्लूड्स होते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें आगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ना इस्तेमाल करना पड़े। फिर इसके बाद यहाँ से अपना मेन फंक्शन शुरू होगा, जहाँ से अपना कंपाइलर रीड करना स्टार्ट करेगा। हमने जो इस मेन फंक्शन के ब्लॉक के अंदर जो भी कोड दिया है, यही सबसे मेन होता है, इसी को कंपाइलर पढ़ता है सिर्फ। ठीक है, ये सब तो हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमें ये फंक्शंस इन फंक्शन का एक्सेस ले सकें, जैसे सी आउट सी इन हो गया। ठीक है, कंपाइलर बाकी इस चीज़ को पढ़ता है जो हमने इंट मेन फंक्शन के अंदर लिखा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेंगे, जैसे आई एन एन। इनका यूज़ मैं बताऊँगा। ठीक है, आई हो जाएगा वो जो हमें जैसे इवन नंबर है, हमें 1 से लेके सपोज करो 10 तक चाहिए। ठीक है, तो एक कोई ऐसी वैल्यू भी तो होगी जो हमें चेक करवाएगी कि क्या 3 इवन नंबर है, क्या 4 इवन नंबर है। जो हर बार वैल्यू चेंज होगी और वो चेंज होगा जिस भी चीज़ में स्टोर होगी वो आई होगा। तो इसलिए मैं आई को यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ, जिसका डेटा टाइप इंट है और एन है अपना, जहाँ तक हमें इवन नंबर चाहिए। ठीक है, तो एन में इनपुट लूँगा यूज़र से। ठीक है, जहाँ तक हमें इवन नंबर चाहिए तो मैं डिस्प्ले करवाऊँगा एंटर एन। फिर सी इन फंक्शन का यूज़ करके उसे रीड कर लूँगा। ठीक है, और फिर एक फॉर लूप लगाऊँगा जिसमें कि मैं आई को 1 से इनिशियलाइज़ करूँगा और चेक करूँगा कि क्या आई लेस देन एन है। और फिर इसके बाद आपको आई होप आपको फॉर लूप का फ्लो पता ही होगा। ठीक है, तो पहले हम इसे चेक करेंगे। इससे मतलब इनिशियलाइज़ हो जाता है, यहाँ पे अपनी वैल्यू इनिशियलाइज़ होती है, फिर यहाँ पे कंडीशन होता है और यहाँ पे इन अपग्रेड मतलब जो भी हमें डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट करना होता है वो करते हैं थर्ड एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो पहले यहाँ से इसको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद यहाँ जाते हैं, फिर इसके बाद सीधा फोर लूप के अंदर जो भी हमने ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स दी होती हैं उन सबको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, फिर उनके बाद हम सीधा इस वाले एक्सप्रेशन पे आते हैं। तो अब पहले चेक कर लेते हैं इसका, समझ लेते हैं एक बार, ड्राई रन समझते हैं इसका क्या है। फॉर लूप का क्या मतलब, क्या काम कर रही है यहाँ पे देखते हैं। कुछ ऐसे हमने बनाया है। ठीक है, इफ आई, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है जो कि हमें रिमाइंडर निकाल के देगा। हम इफ फॉर लूप के अंदर एक इफ़ लूप भी लगाएंगे। ठीक है, जिससे जो कि चेक करेगा कि क्या हम कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा। अगर आएगा तो वो प्रिंट करवाओ, अदरवाइज़ तो रहने दो, क्योंकि फिर वो कंडीशन फॉल्स ही हो जाएगी ना, तो इफ़ लूप के अंदर जाएगा ही नहीं कोई कंपाइलर। तो सपोज करो n की वैल्यू हमने 10 ले ली। ठीक है, हमें 10 तक इवन नंबर्स चाहिए, जो भी आता है 2, 0, 2, 4, 6 ऐसे। ठीक है, तो i की वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर दी यहाँ से। तो क्या i की वैल्यू है 1 और n की वैल्यू है 10, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि 1 10 से छोटा है। अब ये सीधा अंदर जाएगा फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप के अंदर जाएगा जैसे ही, तो इसे इफ़ मिलेगा, इफ़ लूप। ठीक है, तो इफ़ लूप की कंडीशन को पढ़ेगा। 1 आई की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा जब हम 1 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे? ठीक है, तो नहीं मिलेगा। तो मतलब
वन हमारा इवन नंबर नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स हो जाएगी तो इफ़ लूप के अंदर जाएगा ही नहीं कंपाइलर, वो सीधा बाहर आ जाएगा और बाहर आके वो तब तक इसमें लूप में राउंड लगाएगा फॉर लूप में, जब तक कि ये कंडीशंस फेल नहीं हो जाती फॉर लूप की, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये यहाँ पे जाएगा, थर्ड एक्सप्रेशन के फॉर लूप के थर्ड एक्सप्रेशन में जाएगा। आई की वैल्यू क्या थी 1। अब ये इस ऑपरेटर को, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये, इसको रीड करने के बाद आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, मतलब 2 हो जाएगी। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 2, और ये जब ये एन से कंपेयर होगा तो 2 एन 10 से छोटा है, हाँ है, तो अंदर एंट्री होगी। फिर इफ़ लूप में जाएंगे तो इफ़ लूप में इस कंडीशन को रीड करेगा और चेक करेंगे कि क्या ये कंडीशन आई सही है, मतलब आई की वैल्यू 2 है। और अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ आएगा। तो आएगा तो मतलब कंडीशन ट्रू है, तो हम इफ़ लूप के अंदर एंट्री हो जाएगी और सी आउट मतलब कि प्रिंट हो जाएगा आई, मतलब आई क्या है हमारा 2, ठीक है। ये आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट में क्या आ जाएगा 2। अब फिर हम मतलब इफ़ लूप यहाँ पे ख़त्म, अब सीधा फिर से हम इधर जाएंगे, हम फॉर लूप के अंदर तब तक घूमेंगे जब तक कंडीशंस फॉल्स नहीं हो जाती। तो फिर ऊपर इस थर्ड एक्सप्रेशन में जाएंगे, फिर से एक वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी आई की, मतलब लास्ट वैल्यू क्या थी 2, अब हो जाएगी 3। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्या 3 10 से छोटा है, क्या 3 10 से छोटा है, हाँ है। तो फिर ये इफ़ लूप के अंदर आएगा, इफ़ लूप में ये कंडीशन चेक होगी कि जब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। 1 क्या आएगा, मतलब 0 नहीं आएगा। तो अपना कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ़ लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, तो दोबारा से ऊपर से थर्ड एक्सप्रेशन पे दोबारा जाएगा, फिर से एक वैल्यू बढ़ेगी, फिर से यहाँ 3 की जगह 4 हो जाएगा। तो 4 को फिर से चेक करेगा जब इफ़ लूप में आएगा, क्या 4 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो मतलब कि 4 इवन नंबर है। और फिर इसे इफ़ लूप के अंदर एंट्री मिल जाएगी और ये आई को प्रिंट कर देगा। आई क्या होगा हमारा उस समय 4। तो इसी तरीके से यहाँ पे 4 2 होगा प्रिंट, फिर 3 नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है 1 और 1 0 के इक्वल नहीं है, तो 3 हमारा प्राइम इवन नंबर नहीं है। तो फिर ऊपर जाएगा, फिर इनिशियल इंक्रीमेंट होगा 1 से, तो 4 हो जाएगी। 4 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मतलब इवन नंबर है, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे दोबारा से जाएगा तो आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 को जब इससे कंपेयर करेंगे तो ठीक है, ये तो 5 तो 10 से छोटा है, पर जब 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो इसको यहाँ पे एक्सेस मिलेगा ही नहीं इफ़ लूप के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि फिर ये थर्ड एक्सप्रेशन के पास दोबारा जाएगा, फिर वहाँ से एक वैल्यू और बढ़ेगी आई की, मतलब 5 से 6 हो जाएगी। फिर इसको चेक करेगा दोबारा से कि ठीक है कि गलत है, तो मतलब ठीक है क्योंकि 6 10 से छोटा है अपना, ठीक है। तो फिर से यहाँ कंपेयर हो गए इफ़ में, इफ़ कंडीशन में आके मतलब चेक होगी कि क्या 6 को, क्या 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है, तो मतलब कि 6 इवन नंबर है, तो इसे इफ़ लूप के अंदर एक्सेस मिल जाएगा और जो आई की वैल्यू होगी उस समय वो प्रिंट हो जाएगी, तो मतलब 6 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से 8 प्रिंट हो जाएगा और 10 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमें 10 तक चाहिए तो इसलिए 10 तक ही जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कोड अपना चलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और इसे अभी हम लैपटॉप में भी देखेंगे रन करा के कि ये सही चल रहा है कि नहीं। बाकी इतना ही है, मैंने बिल्कुल सही समझा है और मतलब जो हो सका है वो एकदम मतलब पूरा सही से समझा दिया, ठीक है। अभी हम इसे लैपटॉप में भी रन करा के देखते हैं अपने एडिटर में। थैंक यू। हाँ, तो मैंने एग्जाम्पल अपने एडिटर में टाइप कर दिया है जो अभी हमने कॉपी में समझा था। तो बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैंने 6th लाइन में आई और एन को डिक्लेयर करा है जो कि वेरिएबल डेटा टाइप इंट है इनका। और 7th लाइन में यूजर से इनपुट लिया है एन को, और 8th लाइन में उसे रीड करेंगे, और 9th लाइन में अपने हमने एक फॉर लूप को डिक्लेयर करा है जिसमें कि आई को मैंने 1 से इनिशियलाइज करा है, और फिर ये कंडीशन दी है, और फिर यहाँ पे थर्ड एक्सप्रेशन में मैंने आई को इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। और यहाँ पे 11th लाइन में हम एक इफ
लूप लगाएंगे जिसमें कि चेक होगा कि क्या हमारा कोई एक पर्टिकुलर नंबर, अगर हम उसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिमाइंडर क्या 0 के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा होगा रिमाइंडर 0 के बराबर, अगर कंडीशन ट्रू होगी, तो इधर ये इस लूप में एंट्री हो जाएगी कंपाइलर की, और ये आई को प्रिंट कर देगा, ठीक है। और आई वो हमारा इवन नंबर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे इवन नंबर ही फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी से रन करके देखते हैं। तो सपोज करो मुझे